पहले मारपीट करके वहीं करंट लगा के उसकी निर्मम हत्या कर दी। तो कोई भी व्यक्ति बोरी में डाल के लाश और बहुत दूर ले जाके नहीं फेंकता। खेत में लगने वाले उस करंट से कोई मरता नहीं है, हत्यारे हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। नमस्कार, जोधपुर जलको जोधपुर से मैं हूं आदित्य आपके साथ है और आज एक बार और मैं खड़ा हूं कलेक्टर ऑफिस रे बारे। आज वह लोग ज्ञापन देवन आया कि अब थोड़ा दिन पहले यानी 29/6/2024 ने एक 15 साल रे नाबालिग किशोर री हत्या कर दी। केरू फाटा जैसलमेर रोड माते उन रोज शव मिलियो। अब उन्हें नाबालिग रे परिवार वाला रो आरोप है कि इनरी हत्या कर 50 शव अटे फेंकियो। लेकिन पुलिस वाला री जांच में ओ सामने आयो कि जिन रे घरे हो आपरी महिला मित्र सु मिलन रे गयो, उनरा घर वाला जाग गया और वे चोर चोर चिल्लायो तो वो नाबालिग जी को है वो घर सु भाग्यो, खेत रे रास्ते सु भाग्यो और वटे उनरे करंट लाग गयो। और जिन सु मिलन रे गयो उनरा परिवार वालों ने हॉस्पिटल ले जाता, उनरे बीच ही वो दम तोड़ दियो। जिनरी वजह से वे डर रे मारे उनरो शव जी को है वो हाईवे माते छोड़ रे भाग गया। लेकिन इनमें दो बातें सामने आवे कि अगर हाईवे माते शव छोड़ रे भाग गया तो उनरे बोरी में क्यों डालियो, उनरो फोन क्यों गायब है, उनरा जूता क्यों गायब है। बहुत सारा सवाल खड़ा हुए पुलिस री जांच माते और बस निष्पक्ष जांच वास्ते ही गोस्वामी समाज जी का लोग है वे कलेक्टर ऑफिस आया, ज्ञापन दियो, कलेक्टर साहब से बात करियो और निष्पक्ष जांच री उम्मीद कर रहा है। अब देखना ओ है क्या कार्रवाई कितनी आगे बढ़ेला और अब जिनने न्याय मिलना चाहिए उन्हें न्याय मिलेला या नहीं मिलेला। और लोगा सु समाज वाला सु कई बात है वह भी आप रे सामने राखुला। अच्छा, कई नाम है साहब रो? मारो नाम धन्नापुरी गोस्वामी है और अबार जिकी आ घटना है केरू को एक बच्चों हो चेतन नाम को, वो बी प्राइवेट स्कूल में पढ़तो, बी के एक माड़े की बच्ची अभी साथ पढ़ती और बी दरमियानी क्रिकेट मैच के बाद बी लड़का ने बुलाया गयो या गयो वहाँ पे उस बच्चे को घर पे बुरी तरह मारपीट की गई, लड़की के साथ भी मारपीट की और उस लड़के को पहले मारपीट करके वहीं करंट लगा के उसकी निर्मम हत्या कर दी। हत्या करने के बाद वो लोग बोरी में डाल के वहाँ केरू मेन हाईवे पे फेंक के चले गए और उनमें उनके परिवार का पूरा 8 लोगों का परिवार है, उन्होंने जानबूझ के जान से मारने की नीयत को लेके करंट लगाया और उस बच्चे की हत्या कर दी। 29 तारीख को 302 में मुकदमा दर्ज होने के बाद में अब तक भी किसी भी मुलजिम की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जो चिंता के विषय। और इसमें हमारे गोस्वामी समाज में इसका पूरा आक्रोश है, तो इससे जल्द से जल्द तफ्तीश की जाए। कई लगे सूचना सामी आ रही है कि जिको है घर वाला चिल्लाया चोर चोर जिन वजह से भाग्यो और खेत में उन्हें करंट लाग गयो। आपने ऐसा है कि खेत में लगने वाले उस करंट से कोई मरता नहीं है। पहले उस लड़के के साथ बुरी तरह मारपीट की गई, मारपीट करने के बाद में और उस बच्चे को जानबूझ के उस परिवार लड़की के परिवार जिन्होंने करंट लगाया और करंट लगाने से उसकी हत्या करी। हत्या करने के बाद में बोरे में डाल के हाईवे पे फेंका गया, इससे उनका इंटेंशन साफ जाहिर है। दूसरी बात सूचना ये भी आ रही है कि बच्ची के साथ भी उन्होंने मारपीट की। बच्ची ने मरने से पहले भी 164 के बयान दिए उनके घर वालों के खिलाफ कि ये इस तरह से बच्चे और बच्ची के साथ उन्होंने मारपीट की। हाँ, ये सच है, सहपाठी थे बच्चे, साथ वो गए, घर में गए और घर में जाने के बाद में उस बच्चे और बच्ची के साथ उनके परिवारजनों ने मारपीट की। तो ये कानून हाथ में लिया उन्होंने, जबकि उनको परिवारजन को या पुलिस को देना चाहिए था, जबकि उन्होंने मारा। अब एक कलेक्टर साहब को कई बात हुई है, आगे कई कार्यवाही बात करी है वे कलेक्टर साहब वो बात हुई है कि इनमें निष्पक्ष और सही जांच हो और जो दोषी है हत्यारे हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। वकील साहब मैं आपसे बात करूं, आप बताओ अबे कानूनी कार्यवाही कितनी आगे बढ़ेला या आप इन मामले में कई कहना है? देखिए 29/6/24 को चेतनपुरी की हत्या की गई है और हत्या करने के लिए उसकी बॉडी पे चोट के निशान है, करंट के भी निशान है, यानी आप ये मान के चलें उसके साथ निर्मम अत्याचार किया गया। निर्मम अत्याचार करने के बाद में हत्या होने पर उस लाश को खुर्द-बुर्द करने के उद्देश्य से बोरी में डाल के कहीं दूसरी जगह कर गया। बार बार जो समाचारों में आ रहा है या पुलिस महकमा जो कह रहा है कि साहब करंट लगने की खेत का करंट लगने की वजह से उसकी मौत हुई है, ऐसा हो नहीं सकता। खेत के करंट से एक हल्का झटका होता है, उससे मर नहीं सकता आदमी। अगर खेत के करंट से भी अगर मृत्यु होती तो कोई भी व्यक्ति बोरी में डाल के लाश और
बहुत दूर ले जाके नहीं फेंकता। अब इस स्थिति में 302 का क्लियर है, और जिस लड़की के पिताजी, भाई वगैरह जो परिवार है जिसने इसके साथ में इस तरह की निर्मम अत्याचार किया, हत्या की है, उनके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज होकर कार्रवाई होनी चाहिए, वो सारे गिरफ्तार होने चाहिए, और सरकार से इस बच्चे के परिवार को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। काफी लोगों का कहना है कि अल्पसंख्यक है गोस्वामी समाज, जिनकी वजह से पुलिस की निष्पक्ष जांच नहीं कर पा रही है, जातिवाद और खेल सामने आ रहे हो, आपने कहीं लागे में। देखिए, ये चीज़ तो हर जगह होती है, और गोस्वामी समाज अल्पसंख्यक अवश्य है, लेकिन जब पूरा राजस्थान इकट्ठा हो गया ना, तो उस स्थिति में ये अल्पसंख्यक बहुसंख्यक हो जाएगा। ये शायद प्रशासन को पता नहीं है, और जब ये स्थिति प्रशासन के सामने आएगी, उसके बाद में प्रशासन के अगर कान खड़े होते हैं तो बहुत बुरी बात है। इसलिए बार बार ये आप लोगों के मार्फत ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें उचित कार्रवाई करें, दोषियों को गिरफ्तार करें और उनको सजा दिलवाएं, और सरकार की तरफ से उचित मुआवजा दिलवाएं। धन्यवाद। आप लोग कोई कहना है वो भी मैंने कमेंट कर जरूर बताई, जो ऑलरेडी जानकार है वास्ते थे जल को साथ है जुड़े रही जो।